हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी के सामने क्लास 12 के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लाए हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है बाबू लोग? अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता का नियम जो मेंडल का अपवाद का नियम कहलाता है बाबू लोग। कौन सा नियम कहलाता है? अपवाद, अर्थात एक्सेप्शंस। क्या बाबू? एक्सेप्शन। अर्थात देखिए यहाँ पे लिखा गया क्या, यह मेंडल का प्रभाविता का नियम का पालन नहीं करता है। आज इसी नियम के बारे में पढ़ते हैं। इस नियम को मेंडल के नियमों का अपवाद कहा गया है। तो देखते हैं अभी तुरंत हम कि सर ये जो नियम है अपूर्ण परिभाविता अर्थात इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो कंप्लीट डोमिनेंस को पालन नहीं करता। अर्थात मेंडल ने 3 नियम दिए थे। कितना नियम दिए थे? 3 नियम। सर पहला था क्या? पूर्ण परिभाविता के नियम। दूसरा क्या था? तो स्वतंत्र विभीमन का नियम। और तीसरा क्या था? तो बाबू लोग पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। सर मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस के आधार पे मेंडल ने 3 नियम दिए। कितना नियम दिए? 3। सर प्रभाविता का नियम। कौन सा नियम? प्रभाविता, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा पृथक्करण का नियम जिसे लॉ ऑफ सेग्रेगेशन कहा जाता है। और तीसरा का बाबू लोग स्वतंत्र विभीमन का नियम। लेकिन बाबू लोग एक ऐसा नियम है जो मेंडल के नियमों का पालन नहीं करता है और वो भी प्रभाविता के नियम का पालन नहीं करता है। तो चलते हैं बिना लेट किए फटाफट देखते हैं और आपको माइंड में सट जाएगा। तो देखते हैं बिना लेट किए आगे की ओर चलते हैं। लिखा गया क्या? क्या अपूर्ण प्रभाविता अर्थात इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या बाबू? अपूर्ण प्रभाविता अर्थात इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अमाने नहीं, अमाने नहीं, अमाने नहीं होता है। अपूर्ण माने पूरा, अमाने नहीं, अपूर्ण माने पूरा। अप्रभाविता माने जो पूर्ण प्रभाविता का नियम को पालन नहीं करता है उसी को बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता। क्या बोला जाता है बाबू लोग? अपूर्ण प्रभाविता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपूर्ण प्रभाविता अर्थात जो कंप्लीट डोमिनेंस का नियम को पालन नहीं करता है उसी को बोला जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या बोला जाता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में आएगा कि निम्नलिखित में कौन सा नियम मेंडल का अपवाद का नियम के नाम से जाना जाता है? तो अपूर्ण परिभाविता का नियम टिक लगा कर आइएगा, सटीक आंसर देकर आइएगा, 100% आपका सही होगा। वो लोग यह मेंडल का डोमिनेंस का नियम को पालन नहीं करता, इसलिए इसे मेंडल के लॉ माने मेंडल के नियमों का अपवाद कहा गया, अर्थात मेंडल लॉ का एक्सेप्शन कहा गया। चलते आगे की ओर है क्या, इसका डिफिनेशन क्या होता है? तो देखते हैं बाबू लोग, यहाँ पे एक ऐसा एग्जांपल है गुलाबास और मिराबिलिस जलापा के पौधा। देखिए अधिकतर पौधा, सभी के सभी पौधा मेंडल के नियमों का पालन करता है, मेंडल के परिभाविता को नियम को पालन करता है। जैसे दिखाए थे हम आप लोग के कि सर लंबा है, क्या जी? लंबा, लंबा के लिए डबल टी। बौना है तो बौना के लिए स्मॉल टी। क्या चाहिए? स्मॉल टी चाहिए। सर लंबा के लिए ये है, ये है। तो देखते थे जब आपस में क्रॉस कराते थे तो पता चलता था कि सर ये लंबा, ये जो प्रभावी लक्षण लंबा है और अप्रभावी लक्षण बौना है, और इसमें से जब क्रॉस कराते थे तो लंबा टी और स्मॉल टी आता था, लेकिन दिखता था क्या जी? लंबा। क्या दिखता था? लंबा। देखिए क्या होता है कि सर प्रभावी लक्षण लंबा, अप्रभावी लक्षण बौना अर्थात डोमिनेंट और रिसेसिव, उसमें से दिखता था डोमिनेंट। अर्थात प्रभावी और अप्रभावी कौन दिखता था? प्रभावी। तो बहुत लोग इस नियम को बोलते थे प्रभाविता का नियम, लेकिन ऐसा अबरी नहीं होता, ऐसा अबरी नहीं होता। अबरी क्या होता है? एक ऐसा प्लांट्स है जिसका नाम है गुलाबास या मिराबिलिस जलापा के प्लांट्स। तो गुलाबास को ही मिराबिलिस जलापा कहा जाता है। ये एक ऐसा प्लांट्स है जिसमें बाबू लोग प्रभाविता का नियम पालन नहीं होता। प्रभाविता का नियम मैंने बताया गया था कि एक प्रभावी लक्षण एक अप्रभावी लक्षण जब दोनों मिलता है तो दिखता है कौन? अगला पीढ़ी में तो प्रभावी लक्षण दिखता है। केवल कौन सा लक्षण दिखता है? प्रभावी लक्षण। जैसे लंबा बौना दिखता कुछ लंबा, लंबा बौना दिखा कौन? लंबा। जैसे मोटा पतला तो दिखेगा कौन? मोटा। मोटा पतला में कौन दिखेगा? मोटा दिखेगा। वही बात है। गोरा और काला, गोरा काला तो गोरा दिखेगा, क्योंकि गोरा इधर प्रभावी लक्षण। आगे देखिएगा, जैसे देखते हैं आप लोग गुलाबास या मिराबिलिस जलापा के पौधा, इसका जो प्रभावी लक्षण है यहाँ पे लिखा गया है बाबू, लिख दिए कि आर माने रेड होता है,
डबल आर माने क्या होता है? रेड। और इसी को बोला जाता है, ये कैसा लक्षण है? तो प्रभावी लक्षण है। कौन सा लक्षण है? प्रभावी लक्षण है। सर डबल आर स्मॉल आर को क्या 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 बोला जाता है? व्हाइट। क्या बोला जाता है जी? व्हाइट माने सफेद। जो कैसा लक्षण है जी? अप्रभावी लक्षण। कैसा लक्षण है? अप्रभावी लक्षण है। तो डबल कैपिटल आर को बोला जाता है रेड, जो एक ऐसा लक्षण है, प्रभावी लक्षण है। सर स्मॉल आर, डबल स्मॉल आर को क्या बोला जाता है? व्हाइट, जो कैसा लक्षण है? अप्रभावी लक्षण है। चलते हैं बिना लेट किए आगे सटासट फटाफट भरते हैं। देखते हैं बाबू, रेड फ्लावर। रेड फ्लावर के लिए डबल कैपिटल आर, डबल कैपिटल आर। और व्हाइट फ्लावर के लिए डबल स्मॉल आर। सर ये प्रभावी लक्षण, ये अप्रभावी लक्षण। सर इससे आप जानते होंगे कि डबल आर है तो डबल आर से गैमेट बनेगा आर आर। कुछ बनेगा जी? आर आर। और बाबू लोग छोटा आर है तो छोटा आर से क्या बनेगा? आर, स्मॉल आर बनेगा गैमेट के रूप में। तो बाबू लोग डबल आर से बनेगा आर आर, दो बनेगा, लेकिन एक आर नहीं है। यहाँ पे स्मॉल आर है, इससे भी दो गैमेट बनेगा आर आर, लेकिन यहाँ पे लिखे एक स्मॉल आर नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा, रेड के लिए डबल आर, वो भी कैपिटल लेटर वाला। व्हाइट फ्लावर के लिए स्मॉल आर, वो भी डबल स्मॉल आर होना चाहिए। अब देखते हैं सर गैमेट बनेगा, ठीक है? तो गैमेट बनेगा तो एक दूसरे से अलग होगा। एक आर इधर, 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 माने अलग हुआ। सर जब अलग हुआ तो देखिए ये आर आर है जो मिला, मिलने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा बाबू लोग? फर्टिलाइजेशन। हम यहाँ पर एक ही हो लेते हैं, इसलिए एक और लेते हैं क्योंकि वो भी क्रॉस करेगा तो यही वाला लाएगा बाबू। जितना भी चार क्रॉस करेगा वो सभी ऐसा ही आएगा। गुलाबी कलर क्या आएगा? मतलब रेड कलर है, व्हाइट कलर है, जब आपस में मिला तो क्या यहाँ पर दिखना चाहिए? रेड कलर। जैसे साफ करते हैं, साफ करते क्या बाबू लोग? देखते हैं, देखना आप यहाँ पर देखना, आप ध्यान से देखना, फटाफट देखना, सटासट जाएगा आपको मन में। ध्यान से देखना। देखिए रेड है, रेड के लिए डबल आर और इसके लिए आसमान है, गुलाब आती व्हाइट के लिए। तो रेड के लिए डबल आर, ठीक है, और व्हाइट के लिए स्मॉल आर। सर जब इसमें मिलता है आर ये, तो रेड और व्हाइट में से रेड दिखना चाहिए था। जैसे लंबा और बौना में कौन दिखा जी? लंबा दिखा। कौन दिखा था? लंबा। उसी प्रकार रेड और व्हाइट में कौन दिखना चाहिए था? रेड। कौन दिखना चाहिए था? रेड और व्हाइट में, क्योंकि रेड प्रभावी लक्षण है और व्हाइट क्या है? अप्रभावी लक्षण। तो दिखना चाहिए था अगला पीढ़ी में रेड, क्योंकि रेड प्रभावी लक्षण है। जैसे लंबा और बौना दिखा कौन? अगला पीढ़ी में लंबा। तो लंबा दिख रहा है, प्रभावी लक्षण दिख रहा है, इसलिए प्रभाविता का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम कहते हैं बाबू। लेकिन यहाँ पे दिखता नहीं, अर्थात रेड व्हाइट, लेकिन दिखता मिक्सिंग होके। जैसे रेड कलर दूध है, दूध में रेड कलर मिला देंगे तो कैसा कलर हो जाएगा? पिंक कलर मिल करके कैसा कलर हो जाएगा? पिंक कलर। समझ में आया? कि सर रेड कलर है, ठीक है, व्हाइट कलर है, जब मिला तो मिलने के बाद मिश्रण होगा। क्या होगा बाबू? मिश्रण। मिलने के बाद मिश्रण होगा तो कैसा दिखेगा? गुलाबी, अर्थात पिंक कलर के फ्लावर मिलेगा। कैसा कलर के फ्लावर मिलेगा? पिंक। समझ में आया? सर लंबा बौना दिखा लंबा, इससे प्रभाविता का नियम कहते हैं। मोटा पतला दिखा मोटा, उससे प्रभाविता का नियम कहते हैं। सर ब्लैक सफेद, ब्लैक सफेद दिखा ब्लैक, तो प्रभाविता का नियम। लेकिन सर रेड है व्हाइट है, दिखना चाहिए था रेड, लेकिन दिखा नहीं दिखा। अर्थात कहने का मतलब है कि रेड और व्हाइट आपस में मिल गया और मिलने के बाद मिश्रण हुआ। मिश्रण मैंने बढ़िया से मिला दिए तो पता चला एक नया कलर आया, एक न्यू कलर आया। वो कलर के नाम है क्या? गुलाबी। क्या नाम है जी? गुलाबी। इतना समझ में आया? इसी नियम को बोला जाता है अपूर्ण प्रभाविता। अर्थात दो लक्षण, कितना लक्षण? दो, एक प्रभावी लक्षण एक अप्रभावी लक्षण, जब दोनों आपस में मिला तो एक नया लक्षण लाया। इसी को बोला जाता है अपूर्ण प्रभाविता का नियम। एक प्रभावी लक्षण एक अप्रभावी लक्षण, जब दोनों आपस में मिला तो इसी को बोला जाता है क्या बाबू लोग? अपूर्ण प्रभाविता का नियम, अर्थात इनकम्प्लीट डोमिनेंस लॉ बोला जाता है। आपको समझ में आया? एग्जाम्पल है बाबू लोग क्लाबास या मेरा बिलीव जिलापा के प्लांट्स। सर बोलते बोलते नरोटा दर्द नहीं लगता बाबू, और ये दर्द आपका सुख चैन जो जिंदगी में अच्छा आपको करने के लिए मिलता है, ये मेरा दर्द हो रहा है। लेकिन ये जो आपको जो सिखाते हैं ना,
अब आप सीख जाते हैं तो मेरे को सुकून मिलता, लगता है क्या मैं भी पढ़ाया और समझ में आ गया आप लोग का। हाँ, जब समझ में आ जाता है तब मिलता है सुकून, समझ में नहीं आता है तो जिंदगी झंड। चलते हैं बिना घमंड के, न तो हो जाएगा जिंदगी झंड। तो रेड व्हाइट मिल गया पिंक, रेड व्हाइट मिला आपस में मिला तो कौन सा कलर मिला? पिंक मिला। देखिए बाबू, प्रभाविता का नियम क्या बोलता था कि रेड है व्हाइट है मिलेगा रेड, रेड व्हाइट में मिलेगा कौन? रेड। सर ऐसा नियम को कहते थे प्रभाविता का नियम। प्रभावी लक्षण, अब प्रभावी लक्षण अगला पीढ़ी मिलेगा कौन सा लक्षण? प्रभावी लक्षण। अभी प्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण, अगला पीढ़ी मिला प्रभावी लक्षण, दिख रहा कौन? प्रभावी लक्षण, तो उसे प्रभाविता का नियम कहते थे। जैसे लंबा पौना मिला कौन? लंबा, इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। लेकिन सर रेड व्हाइट मिल गया, मिल करके एक नया लक्षण लाया, उसी लक्षण को बोलते हैं पिंक कलर, उसी को बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सर आगे चलते हैं, ये आगे तब चलेंगे जब ऊपर वाला परिभाषा देख लेते हैं, ये ऊपर वाला डिफिनेशन देख लेते हैं। देखिए निकले विपरीत जोड़ों के गुणों में, विपरीत जोड़ा के गुण, विपरीत जोड़ा मान रेड के व्हाइट, व्हाइट के रेड, इसे बोला गया है विपरीत। विपरीत जोड़ा के गुणों में एक लक्षण, जो एक लक्षण है रेड वाला, हाँ दूसरे लक्षण से मिलेगा, दूसरे लक्षण माने व्हाइट वाला। एक लक्षण रेड वाला, दूसरे लक्षण व्हाइट वाला, यदि एक लक्षण रेड वाला, दूसरा लक्षण व्हाइट वाला, जब आपस में मिलेगा तो एक नया लक्षण लगेगा, और एक नया लक्षण आता है पिंक, गुलाबी। सर एक नया लक्षण कब आया? जब आपस में क्या हुआ बाबू? मिश्रण। क्या हुआ जी? मिश्रण। क्या हुआ जी? मिश्रण, अर्थात मिक्सचर। क्या हुआ? मिक्सचर। तो आपस में जब मिश्रण होता है बाबू तब एक नया कलर आता है, वो कलर के नाम है पिंक। क्या नाम है? पिंक। तो बाबू लोग विपरीत जोड़ों के गुणों में एक लक्षण दूसरे लक्षण से मिलकर एक नए लक्षण के रूप में दिखता है, और इसी लक्षण को, इसी नियम को कहा जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जैसे एग्जांपल गुलाबास या मेरा बिल्ली जलापा के पौधे। आगे चलते हैं बिना लेट के हुए। अब समझ में आया कि सर विपरीत जोड़ा रेड के व्हाइट, विपरीत जोड़ा के एक लक्षण दूसरे लक्षण से, एक लक्षण दूसरे लक्षण मैंने रेड और व्हाइट आपस में मिला तब एक नया लक्षण के रूप में दिखता है, ऐसा रेड व्हाइट में से मिला तो एक नया लक्षण आया गुलाबी, इसी को बोला जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एग्जाम्पल में सर गुलाबास या मेरा बिल्ली जलापा के पौधा। सर अब आगे आते हैं, सर ये तो F1 पेड़ी मिला था, कौन सा पेड़ी मिला? F1। सर अब आगे जब आपस में क्रॉस करें, सभी के सभी फूल कैसा मिला? ऑल फ्लावर गुलाबी, और फ्लावर कैसा कलर के हैं? गुलाबी। सर सभी के सभी गुलाबी मिल गया, तब इसको आपस में क्रॉस करा, आपस में क्रॉस करा दी, मानी पिंक लिए फिर पिंक लिए, पिंक पिंक को आपस में क्रॉस कराए, तो पिंक के लिए कैपिटल आर स्मॉल आर लिए, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर लिए। सर यहां से भी गैमेट बनेगा, क्या बनेगा? गैमेट। तो आपको बताएं कि गैमेट बनेगा तो एक दूसरे से क्या होगा? अलग। एक दूसरे से क्या होगा बाबू? अलग। क्या होगा? अलग। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। समझ में आया? ये बन गया क्या? गैमेट। सर अब देखिए ये मिलेगा इससे, क्या से मिला? इससे मिला। किससे मिला जी? इससे मिला। अब अगला देखिए सर ये वाला, मानी जब पहले का इससे मिलेगा, इससे, ठीक है, ये मिलेगा ए, इससे मिलेगा, फिर इससे मिलेगा, ये इसको पकड़े इससे मिला दिए, दूसरा का बार जाएंगे इससे मिलाएंगे, दूसरा का बार मिलाए तो ए आया ये वाला। अगला बात सर अब इसको पकड़ लेंगे, ये दोनों, इसको पकड़ के दोनों से मिला दिए, ठीक हो गया। अब इसको पकड़िए और ये दोनों से मिलाइए, सर इसको लाए मिला दिए, आगे ये। अगला बात सर इसको ले जाएंगे, अब इसको से मिला देंगे तो हो जाएगा ये वाला। समझ में आया? आया जी कि सर ये जो गैमेट बना इसको पकड़िए, ये दोनों से मिलाइए तो ये और ये आया, ठीक है, इसको पकड़िए फिर ये दोनों से मिलाइए, तो इसको पकड़े तो इसको से मिलाए तो ये आया, इसको मिलाइएगा तो आएगा ना बड़ा और स्मॉल, फिर इसको पकड़िए और इसको पकड़िए तो स्मॉल। समझ में आया? तो सर अभी अब बताएं कि डबल आर को रेड बोला जाता है और बड़ा आर स्मॉल आर को पिंक बोला जाता है, तो ये दोनों कैसा कलर? पिंक कलर। अभी आप बताएं क्या स्मॉल आर को व्हाइट बोला जाता है और डबल कैपिटल आर को रेड बोला जाता है? तो सर बड़ा देखिए, बड़ा आर को रेड, छोटा आर को व्हाइट, जब दोनों मिल जाता है तो पिंक कलर। कैसा कलर? पिंक कलर के मिलता है। समझ में आई? आ गई ना? आ गई तो चलते आगे, क्यों आपको हम बताए होंगे।
आपको हम बताए होंगे सर जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो। तो जीनोटाइपिक माने रियल संरचना, जीन की संरचना। तो देखिए डबल कैपिटल आर की संख्या एक। सर जीन एक बात और याद रखिएगा कि सर जीनोटाइप और फिनोटाइपिक रेशियो जो निकाला जाता है वो F2 जनरेशन में निकाला जाता है। कौन सा पीढ़ी में? F2 पीढ़ी से निकाला जाता है, F1 पीढ़ी से नहीं। तो फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो F1 पीढ़ी से नहीं निकाला जाता है, निकाला जाता है तो F2 पीढ़ी, इसलिए निकालते हैं F2 पीढ़ी बाबू लोग, न तो F2 पीढ़ी हम लोग के निकालने की जरूरी नहीं पड़ता। समझ में आया कि सर जीनोटाइप और फिनोटाइप जो निकलते हैं वो F2 पीढ़ी से निकलते हैं, इसकी वजह से F2 पीढ़ी को हम लोग को पता लगाना जरूरी होता है। चलते हैं सर, इसको लिए रेट बोलते हैं। डबल आर की संख्या, रेट की संख्या देखिए रियल संरचना, संरचना ई है, संरचना ई है। तो देखिए डबल आर की संख्या एक, बड़ा आर छोटा आर की संख्या दो और छोटा आर की संख्या एक। आगे देखते हैं फिनोटाइपिक रेशियो। तो फिनोटाइपिक रेशियो माने होता है कि लक्षण, क्या होता है? लक्षण। एकदम जीन की संरचना, किसकी संरचना? जीन की स्ट्रक्चर को ही जीनोटाइप बोला जाता है। जीन को स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। इसमें जो बाहरी लक्षण, बाहरी लक्षण को क्या बोला जाता है जी? फिनोटाइपिक रेशियो। क्या बोला जाता है जी? फिनोटाइपिक रेशियो। सर तो जीन की संरचना को जीनोटाइपिक रेशियो कहते हैं। तो जीन की संरचना डबल आर की संख्या एक, डबल अति कैपिटल आर स्मॉल आर की संख्या दो और डबल स्मॉल आर की संख्या एक। तो बताइए जीनोटाइपिक रेशियो 1:1, 1:1, 1:1। समझ में आ गया? आगे देखिए सर फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो माने 1। सर फिनोटाइपिक रेशियो आप बोले कि बाहरी लक्षण, बाहरी माने दिखने वाला, तो दिख रहा है कैसा? लाल दिख रहा है। सर जिनकी संरचना डबल आर था, जिनकी संरचना आर और बड़ा कैपिटल आर स्मॉल आर था और स्मॉल आर था, लेकिन बाबू जो बाहरी लक्षण है कैसा दिखेला? लूरी लाल दिखेला। कैसा दिखेला? तो लाल। लाल की संख्या एक, पिंक की संख्या दो और व्हाइट की संख्या एक। तो बाबू लोग इसमें जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो दोनों सेम होता है 1:1, 1:1। जबकि कंप्लीट वाला में आपको बताए थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइपिक रेशियो 1:1 था, 1 था ना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल साहब ने क्या बताए थे? जीनोटाइपिक रेशियो 1:1 और फिनोटाइपिक रेशियो 3:1। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 बताए थे मेंडल साहब ने और जीनोटाइपिक रेशियो 1:1 बताए थे। तो बताइए सर यहां तो ठीक है जीनोटाइपिक मिल गया, लेकिन फिनोटाइपिक मिल पा रहा है नहीं ना। तो आप ध्यान रखिएगा कि सर इनकम्प्लीट लॉ में जो मोनो जीनोटाइप और फिनोटाइप होता है वो दोनों बराबर होता है। अर्थात क्वेश्चन पूछेगा कौन सा नियम में जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों बराबर होते हैं, 1:1 होते हैं, तो आंसर में इनकम्प्लीट डोमिनेंस अर्थात 1:1। जबकि मेंडल साहब ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या बताए थे? जीनोटाइपिक रेशियो 1:1। बहुत बार आया ऑब्जेक्टिव बाबू कि मोनोहाइब्रिड के क्रॉस के जीनोटाइपिक रेशियो 1:1 और फिनोटाइपिक रेशियो 3:1। जबकि यहाँ पे 1:1 दोनों ही होता है, जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक दोनों सेम होता है। तो हमको विश्वास है कि आपको समझ में आ गया। तो मिलते हैं अगला टॉपिक में, अगला टॉपिक को समझते हैं अगले बार। तो अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए अभी दबा करके और बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल कर दीजिए, ताकि आपका वीडियो हमारा आपके पास पहुंचने में हमारा वाला वीडियो देर ना लगे। और जब देर ना लगे तो काम बहुत जल्दी होगा। तो जल्दी होगा तो बाबू लोग नंबर भी तो जल्दी आएगा। और पढ़ना चालू कर दीजिए फटाफट और सटासट मारते चल जाइए, रिवाइजिंग करते चल जाइए, प्रैक्टिस करिए। अरे दिल साफ होनी चाहिए मेहनत करने के लिए। हाँ तो जय हिंद जय भारत। तो हम लोग देख चुके थे क्या? अपूर्ण परिभाविता हम लोग देख चुके थे बाबू, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम लोग देख चुके थे। लेकिन अब दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं सपरिभाविता। सपरिभाविता कहने का मतलब होता है कंप्लीट कोडोमिनेंस। क्या होता है बाबू लोग? कोडोमिनेंस अर्थात सपरिभाविता। सपरिभाविता का पहले हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एग्जाम्पल। और इस एग्जाम्पल को समझने के बाद जब एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा तो इसका डिफिनेशन अपने आप समझ में आ जाएगा, अर्थात आपको याद हो जाएगा। तो देखते हैं बिना लेट के आगे की ओर चलते हैं। देखिए बाबू लोग लिखा गया क्या कि सर इसका एग्जाम्पल है पशुओं
या पशुओं को बोला जाता है मवेशियों, इंग्लिश में एनिमल्स बोला जाता है। एनिमल्स में त्वचा के बालों का रंग, त्वचा के बालों का रंग की प्रभाविता, अर्थात को डोमिनेंस ऑफ स्किन हेयर कलर इन एनिमल्स, माने एनिमल्स के जो हेयर, जो त्वचा का जो कलर होता है वो कलर के बारे में पढ़ेंगे। सर इसके एग्जांपल जैसे देखते हैं क्या कि सर हम पिछला लेक्चर में पढ़े थे कि रेड व्हाइट मिलता था, रेड व्हाइट मिलने के बाद पिंक कलर आता था। कौन सा कलर? पिंक। रेड व्हाइट मिलने से क्या आता था? पिंक कलर। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होता। यहाँ पर क्या कि रेड व्हाइट मिलेगा साथ साथ ही जाता है, माने रेड रेड व्हाइट व्हाइट। जैसे देखते हैं सर रेड कलर का कोई पशु है, व्हाइट कलर के, सर जब रेड कलर व्हाइट कलर का है तो जब आपस में क्रॉस करते गैमेट्स इससे बनता है, माने कोई जानवर, गाय और सांड, गाय जानते हो, गाय और सांड। सर सांड, मानिए सांड आपका क्या है? रेड कलर का, और गाय कैसा कलर का? व्हाइट। जब सांड और गाय आपस में सेक्स करेंगे तो आप लोग इससे जो बच्चा, जो इससे संतान उत्पन्न होगा वो कैसा कलर का होगा? ब्राउन। अर्थात जो संतान होगा उस पे रेड वाला भी कलर होगा कहीं पर और कहीं पर व्हाइट वाला भी होगा। अर्थात माने जो संतान हुआ उस पर दोनों रंग दिख रहा है, रेड भी दिख रहा है, व्हाइट भी दिख रहा है, रेड भी दिख रहा है और व्हाइट भी दिख रहा है। तब आप लोग जब रेड और व्हाइट दोनों दिखे तो समझिए साथ साथ दिखे, एक साथ दिखे, उसी को कहते हैं सपरिभाषा। क्या कहते हैं? सपरिभाषा। माने रेड भी दिख रहा है अगला पीढ़ी में और व्हाइट भी। तो लिखल है रोन, रोन माने होता है चित्त कबरा। क्या होता है बोलो? चित्त काबर, चितक काब, अति चित्त कबरा। अर्थात कहीं पर रेड तो कहीं पे व्हाइट, कोई एक कलर नहीं दिखता है, दिखता है तो दोनों कलर साथ साथ दिखता है, उसी को बोला जाता है सपरिभाषा, कोडोमिनेंस कहा जाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं परिभाषा आपको समझ में आ जाएगा। लिखा गया है कि जब किसी ऑर्गेनिज्म के दोनों एलील, जब किसी जीव के दोनों एलील, दोनों एलील मानिए ये और ये दोनों एलील समान रूप से साथ साथ होते हैं, दोनों एलील, इसका एक एलील, इसका एक एलील, दोनों एलील एक साथ दिखते हैं, अर्थात साथ साथ दिखते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि बाबू लोग किसी जीव के दोनों एलील समान रूप से साथ साथ होते हैं, अर्थात एक साथ होते हैं। कौन सा पीढ़ी में? तो देखिए बाबू, रेड कलर का जनक था और व्हाइट कलर की था। जब ये दोनों से मिला था तो F1 पीढ़ी, जो पहली पीढ़ी में जो संतान आया था वो पीढ़ी में सभी के सभी कैसा था? रॉन। रॉन माने चित्त कबरा था। अर्थात कहीं पे त्वचा पर रेड कलर मिलेगा तो कहीं पे व्हाइट, अर्थात दोनों कलर साथ साथ मिल रहा है। ये नहीं कि दोनों मिक्सिंग होकर मिल रहा है, दोनों मिक्सिंग होकर एक नया कलर आएगा तो समझिए वो अपूर्ण परिभाषा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपूर्ण परिभाषा। समझ में आया कि सर जब दोनों मिक्सिंग होता है, जैसे रेड व्हाइट मिलने के बाद गुलाबी बन जाता था, तो जब रेड और व्हाइट मिला तो गुलाबी बन गया, एक नया लक्षण आया, तो समझिए अपूर्ण परिभाषा। लेकिन रेड और व्हाइट दोनों साथ साथ दिखे अगले पीढ़ियों में तो समझिए वो सपरिभाषा। क्या ये? सपरिभाषा। लेकिन रेड और व्हाइट में केवल रेड दिखे, रेड और व्हाइट में केवल रेड दिखे लंबा, और बौना में केवल लंबा दिखे, ब्लैक और व्हाइट में केवल ब्लैक दिखे। तीन प्रभाविता, तीन नियम। प्रभाविता का नियम में मानिए क्या होता है? प्रभाविता का नियम का एग्जांपल ऐसा होता है, रेड है व्हाइट है तो केवल रेड दिखेगा, अर्थात प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण में केवल प्रभावी लक्षण दिखेगा। लेकिन अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है कि सर रेड है व्हाइट है तो दोनों मिला तो पिंक कलर, गुलाबी कलर बना देता है, मिलने के बाद एक नया लक्षण लाता है, उसे क्या बोला जाता है? अपूर्ण प्रभाविता। जिसका एग्जांपल हम देखे थे मीरा बिली जलापा और गुलाबास। सर यहाँ पे तो क्या है सपरिभाषा में? तो सर रेड कलर है व्हाइट कलर है दोनों साथ साथ दिख रहा है, मिक्सचर नहीं कर रहा है, आपस में मिल रहा है नहीं, दोनों साथ साथ जा रहा है अगली पीढ़ियों में। जैसे रेड है व्हाइट है तो रेड और व्हाइट दोनों दिख रहा है, कहीं पर रेड मिलेगा तो कहीं पे व्हाइट मिलेगा, अर्थात ऐसा कलर को कहा जाता है चितकाबर, राउंड कलर। सर डिफिनेशन क्या है कि जब किसी जीव के दोनों एलील, माने दो एलील, एक एलील दो एलील, दोनों एलील समान रूप से साथ साथ होते हैं, एक साथ होते हैं। सर कौन सा पीढ़ी में? तो F1 पीढ़ी के जो बच्चा होगा, जो संकरण होगा, जो हाइब्रिड होगा, उस हाइब्रिड में दिखाई देता है। ऐसे एलील को कोडोमिनेंट एलील कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडोमिनेंट एलील, सप्रभावी एलील कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? सप्रभावी एलील। इनकी वंशागति कहने का मतलब कि जब रेड और व्हाइट मिला तो रॉन आया और ये रॉन पहली पीढ़ी में आया, लेकिन ये पहली पीढ़ी से अगली पीढ़ियों में भी जाता है,
दूसरा पीढ़ी में देखें, जब आपस में इसको क्रॉस कराएं, रॉन रॉन को आपस में देखिए, रॉन रॉन को 2 बार आपस में क्रॉस कराए, तो कराने के बाद F2 पीढ़ी आया, अर्थात F2 जनरेशन आया। और ये जनरेशन में भी आपको देखने को मिल रहा, जैसे में देखते हैं कि सर रेड व्हाइट, जब इसको गैमेट बनेगा, क्या बनेगा, गैमेट, गैमेट बनेगा नतीजे। हाँ, तो सर आर स्मॉलर, आर स्मॉलर, तो सर यहाँ से इससे मिलेगा, तो ये रेड आया। सर ये इससे मिलेगा, तो ये रॉन कलर के दोनों आएगा। सर तो इसको पकड़िए, दोनों से मिलाइए, तो एक से मिलाएंगे तो ये आएगा, इसको साथ मिलाएंगे तो ये आएगा, इसको इससे मिलाएंगे तो ये आएगा, और इसको इससे मिलाएंगे तो ये आएगा। तो पता चल रहा है बाबू लोग कि अगला पीढ़ियों में, F1 पीढ़ी में तो आया था ही, लेकिन अगले पीढ़ियों में भी मिल रहा, अगला पीढ़ी मिल रहा है ना। हाँ, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी जीव की दोनों एलील समान रूप से साथ साथ अर्थात एक साथ F1 पीढ़ी के संकरों अर्थात हाइब्रिड्स में दिखाई देते हैं। ऐसे एलील को कोडोमिनेंट एलील कहते हैं, लेकिन इनकी वंशागति जो हो रही, पीढ़ी दर पीढ़ी जो जा रही है, उसे कोडोमिनेंस कहते हैं, अर्थात सहपरिवारता। दोनों एक साथ अगली पीढ़ियों में बढ़ रहा है, लेकिन एक साथ बढ़ रहा है, एक साथ। एक साथ बढ़ रहा। हाँ, तो सर इतना तो समझ में आ गया होगा। सर देखते हैं अगली पीढ़ियों में, आपको हम बताए थे पिछला मैंने अपूर्ण प्रभावता बताया, क्या जीनोटाइप और फिनोटाइप में निकालने के लिए। तो सर जीनोटाइप माने रियल संरचना। देखिए आर कैपिटल आर की संख्या कितना है, 1। सर कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, दो, इसकी संख्या कितना, 2, मैंने रॉन की संख्या 2, और व्हाइट डबल स्मॉल आर की संख्या 1, मैंने डबल कैपिटल आर की संख्या 1, डबल स्मॉल आर की संख्या 1, लेकिन कैपिटल आर और स्मॉल आर की मिश्रण 2 है, कितना बाबू, 2। तो कैपिटल आर की संख्या 1, कैपिटल आर और स्मॉल आर में कितना, 2, और लेकिन डबल स्मॉल आर को संख्या 1 होती है। लेकिन फिनोटाइपिक रेशियो इसको देखा जाए तो फिनोटाइपिक रेशियो माने बाहर वाला, तो बाहर में देखिए, अंदर में ऐसा था डबल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर था और डबल स्मॉल आर था, ये अंदर वाला संरचना अर्थात जिन की संरचना। लेकिन रेड रॉन व्हाइट ये बाहरी लक्षण, बाहरी से दिख रहा है रेड कलर, तो रेड की संख्या 1, रॉन की संख्या 2 और व्हाइट की संख्या 1। तो हम लोग आपको बताया गया कि सर प्रभाविता का नियम में, प्रभाविता का नियम में जीनोटाइपिक रेशियो 1:1 होता है। कितना होता है, 1:1, जबकि फिनोटाइपिक रेशियो 3:1। मेंडल साहब ने बताए हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो होता है, एकल संकर संकरण, उसमें फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 होता है और जीनोटाइपिक रेशियो 1:1 होता है। लेकिन यहाँ पर बाबू लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस में जीनोटाइप और फिनोटाइपिक रेशियो 1:1 होता है। क्या होता है, 1:1। जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों सेम होता है, 1:1 होता है। सर इसका पहला एग्जाम्पल यह था कि पशु और मवेशियों के त्वचा के बालों का रंग की सपरिवारता। समझ में आया कि सर पेरेंट्स का कलर रेड और व्हाइट है, आपस में मिला रॉन आया, अर्थात अगली जो पीढ़ी आया उसमें रेड भी दिख रहा है, कहीं पे व्हाइट भी दिख रहा है। जब इसको आपस में क्रॉस कराएं तो सर F2 पीढ़ी में रेड भी मिला, रॉन भी मिला और किसका व्हाइट भी मिला। सर आगे देखते हैं। सर दूसरा एग्जांपल है ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ह्यूमन ब्लड ग्रुप 4 होते हैं। कितने होते हैं ह्यूमन ब्लड ग्रुप, कितने होते हैं जी बाबू, 4 होते हैं। ह्यूमन ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, 4। सर कौन कौन, ए बी और ओ। सर ए के लिए एलील ए होती है, बी के लिए एलील बी और ए बी के लिए दोनों होता है, ए भी होता है और बी भी होता है, अर्थात ये होता है। सर ओ के लिए ये होता है। तो ब्लड ग्रुप 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। ए के लिए ब्लड ग्रुप ए के लिए कौन सा एलील चाहिए, ये ए वाला, बी के लिए बी वाला और ए बी के लिए दोनों और ओ के लिए ओ। समझ में आया कि सर जब ब्लड ग्रुप ए और बी मिलता है तब कुछ कहलाता है ए बी, माने ब्लड ग्रुप ए वाला और बी वाला दोनों मिलता है तब ए बी मिलता है। समझ में आया। तो सर यहाँ पर देख रहे ह्यूमन ब्लड ग्रुप ए बी, हाँ याद रखिएगा ह्यूमन ब्लड ग्रुप ए बी सप्रभाविता का एग्जाम्पल है।
कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। देखिए इसमें एलील ए और बी दोनों सपरिभाविता ए और बी सपरिभाविता दोनों को रिप्रेजेंट करता है। अर्थात ब्लड ग्रुप ए के लिए ये, बी के लिए बी। सर तो ए और बी दोनों है तो दोनों इसमें होगा, कुछ होगा, दोनों एलील होगा। ए बी में दोनों एलील साथ साथ होता है, इसलिए सपरिभाविता के एग्जाम्पल। तो याद रखिएगा, पशुओं और मवेशियों की त्वचा का बालुक रंग और दूसरा का ह्यूमन ब्लड ग्रुप ए बी सपरिभाविता के एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? सपरिभाविता का। तो सर देख लेते हैं लिखा क्या गया है कि F2 जनरेशन में संतानों का जीनोटाइप और फिनोटाइपिक रेशियो, अर्थात जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप का अनुपात 1:1 होता है। क्या होता है? 1:1। आपको बताएं कि जब भी F2 पीढ़ी निकाला जाता है तो बात ही जीनोटाइप और फिनोटाइप निकाला जाता है, तो ये बाबू लोग आपका F2 पीढ़ी पर निकाला जाता है। किस पे निकाला जाता है? F2 पीढ़ी। और बाबू लोग जीनोटाइप और फिनोटाइप के निकालने के लिए ही है, जीनोटाइप और फिनोटाइप को पता लगाने के लिए ही हम लोग F2 पीढ़ी का पता लगाते हैं, आपस में क्रॉस कराते हैं, तब हमको पता चलता है जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो बाबू लोग आपको समझ में आ चुका है। जब आपको समझ में आ चुका है तो बाबू लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।